गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे 10वां अध्याय कामचोर कहानी का एक भाग हमने पढ़ लिया। अब हम इस कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं। देखो, इस कहानी में अभी तक हमने पढ़ा कि शरारती बच्चे बचपन से ही काम नहीं करते हैं और फिर वो निठल्ले हो जाते हैं, फिर उनसे काम नहीं होता है और वो कामचोर बन जाते हैं। अमीर परिवार के जो बच्चे बचपन से ही काम नहीं करते हैं, फिर वो निठल्ले और कामचोर हो जाते हैं। फिर यदि हम उन्हें बाद में काम करने के लिए कहते हैं तो वो उन काम को नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों देखो, इस्मत चुगताई की ये प्रसिद्ध कहानी हास्य व्यंग्य इसमें देखने को मिलता है। हंसी मजाक पूर्वक ये कहानी हमने देखा कि घर परिवार में जो काम था वो पहले दरी को साफ करने का कार्य करते हैं, वो भी उनसे सही नहीं होता है, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद वो सबसे पहले वो पानी पीने के लिए किस प्रकार एक जगह जाकर गिर पड़ते हैं और उसके बाद वो दरी को साफ करने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो घर में झाड़ू निकालते हैं। उसके बाद वो तीसरा काम पेड़ों में पानी देने का करते हैं, लेकिन वो भी उनसे सही नहीं हो पाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि साफ सफाई काम हमसे नहीं होगा। मुर्गियां हाँकने का काम वो करते हैं, वो भी उनसे काम सही नहीं होता है। अब देखिए आगे। एक मुर्गी दाल की पतली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बैन केल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बैन केल का मतलब होता है नाक में जो हम रस्सी बांधते हैं, नकेल बोलते हैं जिसका हम लिख सकते हैं। देखिए, दो शब्द आए हैं इसमें, कौन कौन से? बैनकेल और मोरी। इसको हम कहते हैं नाली। मोरी का अर्थ यहाँ नाली से है। कठिन शब्दार्थ की हम चर्चा कर रहे हैं। मोरी यानी गंदे पानी की नाली कहेंगे। मोरी का अर्थ मोरी यानी गंदे पानी की नाली, गंदे पानी की नाली। और एक शब्द आया है बैनकेल। बैनकेल 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 का मतलब होता है नकेल। नकेल नकेल। देखिए बच्चों कि एक मुर्गी दाल की पतली में या दाल की प्याले में छपाक मारकर उछलकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली, यानी उस नाली में इस तरह से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां नकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल यानी नकेल रहित। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। दड़बे मैंने आपको बताया यानी मुर्गियों का निवास स्थान। इधर किसी को सूची कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। यानी अब उनके मन में क्या विचार आया कि ये जो भेड़ें हैं इनको दाना खिला दिया जाए, क्योंकि अभी तक उनसे कोई भी कार्य है वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सबकी सब जपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को पलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब बेचारी भूखी भेड़ों को जब भोजन दिखता है तो वो सभी एक साथ टूट पड़ती है और उसकी जो नज़र होती है वो भोजन पर होती है, दाने पर होती है। तो सभी फलांग मारती बर्तन पर ही सीधी चढ़ जाती है। तख्त पर
बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई, यानी उनके बीच में से ही होकर वो निकल गई। सारी बेड़े निसंकोच, बिना शंका के, बिना डर के। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। यानी जब भेड़ों का झुंड उनके ऊपर से निकल चुका था तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारूद से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां से सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। यानी जिधर से भेड़ों का झुंड निकला वहां वो हमला करती हुई चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके, यानी ढाके का अर्थ होता है ढककर, सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। यानी परिवार में जो कोई सो रहा था, भेड़े उनके ऊपर से भी चल पड़ी, दौड़ पड़ी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर, यानी अपने भोजन को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। यानी भेड़ आप सबकी देखी हुई होगी, उनके शरीर पर घने बाल होते हैं और जब हम उसको मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि रुई के तकिए को हम कूट रहे हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। यानी मटरों से भरी और तरकारी छिलकों समेत जो भेड़ें थी उन्होंने अपने पेट में झोंक ली, अर्थात सबको खत्म कर दिया। सभी भेड़ों ने वो खा लिया। फिर देखिए आगे, इधर ये प्रलय मची थी, यानी इधर ये प्रलय, ये विनाश मची थी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। यानी सुबह ही ये फरमान जारी हो गया था कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। दूल्ही बेदूल्ही बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, यानी दौड़ पड़े। यानी अभी तक उनसे कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि रात को भोजन नहीं मिलेगा, तो वे सभी भैंस का दूध निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। 4 थनों के 8 हाथ, वो 8 हाथों से दूध निकालने बैठ जाते हैं। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यानी भैंस खड़ी हुई और बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हुई। ये आप देख सकते हैं। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। यानी उन्होंने क्या सोचा कि भैंस के आगे और पीछे के जो पैर हैं उनको बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। यानी उन छोटे बच्चों ने क्या सोचा, उन बच्चों ने क्या सोचा कि हम भैंस के आगे पीछे के पैर बांध देंगे तो ये दूध दे देगी। तो सभी झूले की रस्सी लाकर
भैंस के पैर बांध दिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस खाट से, इस माचे से भैंस के पीछे के पैर ये बांध देते हैं झूले की रस्सी लाकर। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। यानी पीछे के पैर तो चाचा जी की जो चारपाई थी उससे वो बांध देते हैं और अगले 2 पैर हैं उनको बांधने की कोशिश प्रयास जारी था। भैंस चौकन्नी हो गई, यानी भैंस चौकन्नी हो गई, सतर्क हो गई, छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। यानी चाचा जी की चारपाई से भैंस के पीछे के पैर बंधे हुए थे, तो जैसे ही भैंस दौड़ी तो चाचा जी की चारपाई पानी से भरे ड्रम से टकराई। तो चाचा जी को लगा कि सचमुच ही आंधी तूफान में फंस गए हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। भूचाल का मतलब होता है तूफान भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े। पलंग की जो दोनों पट्टियां होती है साइड वाली, एक इधर और एक इधर, बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। कौन? चाचा जी। देखिए यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। बच्चे बड़े मजे ले रहे थे। किसका? कि भैंस आगे आगे चाचा जी की चारपाई और उस पर बैठे चाचा जी पीछे पीछे चल रहे थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। यानी दूध दूहने के लिए वो बैठ गए। भैंस के पीछे वाले पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए, लेकिन बछड़ा को खोलना वो भूल गए थे। अब उन्होंने बछड़ा भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा, यानी ये आइडिया उनका सही लगा। और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। यानी जैसे ही बछड़ा खोला गया, भैंस ने अपने खुरों के ब्रेक लगा दिए अर्थात दौड़ना बंद कर दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, यानी तुरंत जुट गया। किसमें? दूध पीने में। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, यानी दूध निकालने वाले गिलास बाल्टी कटोरा लेकर भैंस के पास जाते हैं। क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, यानी बछड़ा फिर खिलाफ हो गया। देखो बाल्टी लेकर गए थे वो, लेकिन भैंस ने बाल्टी को लात मार दी थी, जिससे बाल्टी है गोबर में जा गिरी थी। अब उनके पास गिलास कटोरे ही बचे थे। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें दूध की धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। यानी ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। ये सारा काम गिलास और कटोरों पर दूध की धारें पड़ना और बछड़ा दूध पी जाना, ये कुछ ही पल में सारा काम निपट गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, बेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। यानी सारा घर ऐसे लगने लगा जैसे सारे घर में मुर्गियां, बेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती। तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके
अम्मा ने चुनौती दे दी। यानी अम्मा अब इस घर में और रुकना नहीं चाहती थी। वो मायके जा रही थी, कह रही थी कि या तो इस घर में बच्चा राज कायम रख लो या फिर मुझे रख लो। मैं इस घर से परेशान हो गई हूँ, मैं तो अपने मायके चली। और अम्मा और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, कतार का मतलब होता है पंक्ति, कतार का अर्थ होता है पंक्ति, कतार का अर्थ होता है पंक्ति। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन यानी पूरी फौज का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यानी अब्बा ने, उनके पापा ने, उनके पिता ने सबको एक कतार में, इस पंक्ति में खड़ा करके कोर्ट मार्शल कर दिया। यानी आदेश दिया कि किसी बच्चे ने घर की किसी भी वस्तु को छू लिया या हाथ भी लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। ये दूसरा फरमान जारी कर दिया। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी उन बच्चों ने भी ये निश्चित कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम भी हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाए थे। तो बच्चों, ये हंसी मजाक पूर्ण कहानी थी कामचोर। ऐसे बच्चे जो बचपन में काम नहीं करते हैं तो फिर उनकी हालत, उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे इस कहानी में हमने पढ़ा। बहुत ही अच्छी कहानी। बच्चों, आप भी इस कहानी को बार बार पढ़ें और इनको समझें। और इस कहानी की लेखिका थी इस्मत चुगताई। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी कामचोर। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।